हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है बीटीएस मास्टर स्पिरिट में। और स्टोरी का नाम है लव ऑफ कर्स। ये लव ऑफ कर्स का सेकंड पार्ट है और ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ यूनमिन की है, तो इसमें आपको तेकुक और नामजिन ये थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ी सी सस्पिशियस स्टोरी है और मे बी आपको अच्छी लगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युनमिन और तेकुक को पनिशमेंट मिलती है गांव का उस पुरानी हवेली को खोलने के लिए, और पनिशमेंट में उनको 1 वीक के लिए गांव वालों की हेल्प करनी है सभी कामों में। और जिसकी वजह से जिमिन एग्री भी हो जाता है इस ये सब करने के लिए, बट ते एग्री नहीं होता और फिर युंगी से जिमिनी से कंप्लेंट करने लग। पर जिमिनी ते की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करके बोलता है कि तुम लोग डिसाइड करो तुमको कल से क्या वर्क स्टार्ट करना है। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हाँ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ते फिर से कंप्लेंट करते बोलते, हाँ, नहीं जिमिनी मैं नहीं करूँगा, तुम्हें पता है मुझे गांव के वर्क बिल्कुल भी नहीं आते, मैं शहर में पला बड़ा हूँ, मुझे नहीं आते हैं। तभी जिमिन बोलता है, अगर तुम करोगे नहीं तो तुमको आएगा कैसे? हाँ, और हमारी ही गलती है कि हमने उस महल को खोला, तो अब हमें ये पनिशमेंट लेनी पड़ेगी ना कुत्ते थे। तो अब तुम कंप्लेन करना बंद करो और घर चलो, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, हमें फिर 1 हफ्ते के बाद अपना काम भी शुरू करना है। ऐसे करके फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब भी गांव की बहुत सारी लड़कियां उन चारों को घेर लेती हैं। हे कुकी, तेते, जिमिनी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग पहले हमारी बात सुनो और पहले हम लोगों से बात करो फिर कहीं जाना। तभी जिमिन बोलता है, गर्ल्स प्लीज़ आज नहीं, आज हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मुझे वापस जाना है। तभी गर्ल्स की भीड़ में से एक लड़की बोलती है, ओह जिमिना, तुम इतने ज़्यादा टायर्ड क्यों हो जाते हो हर छोटी-छोटी चीज़ों में? और अभी तो बस मॉर्निंग ही हुई है और तुम अभी से टायर्ड हो गए? तभी जिमिन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कल रात को ढंग से सोया नहीं था ना, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा है। तभी ते बोलता है, हाँ गर्ल्स ऐसे मत बोलो, हमारा जिमिनी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। अगर वो जब वो काम उसको काम करना होता है ना तब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बट जब उसको आलसपन दिखाना होता है तो ऐसे ही रिएक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी सा फील करने लगता है। तभी सब लोग लड़कियां हंसने लगती हैं। तभी जिमिन चंगताई को डांटते हुए बोलता है, या तय होगा, मैं कब ऐसे रिएक्ट करता हूँ? हाँ, मैं कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता, मेरी बस नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मैं आज ऐसे थोड़ा सा लेजी लेजी फील कर रहा हूँ। तभी कुकी बोलता है, हाँ हाँ हम लोग जानते हैं तुम लेजी लेजी फील क्यों कर रहे हो, रात में तुम उससे मिलने गए थे ना, मैं जानता हूँ। तभी ते बोलता है, मिलने गए थे किससे? कहाँ? कुक जिमिन, हाँ तुम मुझे नहीं बता कर गए, मैं भी चलता तुम्हारे साथ। जीते की ऐसी बात सुन के कुकी देख के चेस्ट पे पिंच करता है और बोलता है, तुम्हें किससे मिलने जाना है तेते? मुझे बताओ, मैं मिलाने ले चलता तुम्हें। तभी ते जंकुक का हाथ पकड़ के बोलता है, आह कुकी, हम लोग बाहर हैं, तुम ये क्या करते हो? और हाँ मैं जानता हूँ, मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा था, मैं तो बस ऐसी जीविनी को टीज़ कर रहा था। तभी कुकी बोलता है, हाँ टीज़ करने तक तो ठीक है, बट टीज़ करने के चक्कर में अपनी लिमिट मत क्रॉस करना तेते, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पनिशमेंट कितनी अच्छी देता हूँ। तभी ते बोलते हैं, क्या कुकी, यार सब लोग साथ में हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उन लोगों की बातें सब लोग सुन तो रहे थे, बट कोई उन लोगों की बात पे रिएक्ट नहीं करता। और जिमिन अपनी आईज रोल करके बोलता है, लो शुरू हो गया इनका बाबू सोना। और गर्ल्स तुम लोग क्यों इन लोगों की बातें सुन रहे हो? तुम इग्नोर मारो इन दोनों को, बदतमीज कहीं के। ऐसे करके जंग आ कु- जी, जिमिन ऐसा करके जिमिन सभी गर्ल्स को देखता है और सभी गर्ल्स स्माइल करके बोलती हैं, हाँ हाँ इन लोगों का बाबू सोना तो हर जगह शुरू हो जाता है, ये लोग बहुत ज़्यादा परवर्ट है।
और फिर इसके बाद वहाँ पे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ कुकी, ते और जिमिन सबके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और साथ में हमारे ते और कुकी दोनों ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, बट अपनी लिमिट में रहकर। तभी गर्ल्स में से एक लड़की बोलती है, वैसे ये सब तो ठीक है, ये ते और कुकी तो आपस में कपल हैं, बट जिमिना, तुमने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उस टाइम पे जिमिन हंस रहा था और जैसे ही वो उस लड़की की बात सुनता है तभी उसकी एकदम से स्माइल गायब हो जाती है और उसको कुछ कुछ याद आता है और उसके बाद वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। फिर जैसे ही सारी गर्ल्स जिमिन का ये रिएक्शन देखती हैं तभी एक लड़की उस लड़की को मतलब हेड पे हल्का सा हिट करके बोलते, हे, तुम तुम पागल हो क्या? इस तरीके का सवाल कोई ऐसे डायरेक्टली करता है क्या? तो जिमिन ना, तुम इसकी बातों पे ज़्यादा रिएक्ट मत करो, तुम मत ध्यान दो इसकी बात पे, ये तो पागल है। तभी जिमिन अपने आप को मतलब थोड़ा-सा शेक करता है और बोलता है, हे गाइस, तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ऐसा ही हूँ। तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हो तो नहीं, आज तक मैंने अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, बट एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, बट ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे मिलेगा। ऐसे करके जिमिन सबके सामने बहुत ज़्यादा सस्पिशियस तरीके से देखता है और उन सब लड़कियों में एक लड़की बोलती है, जिमिना, अगर तुमने अभी तक एक भी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया तो तुम मुझ पे ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें हर तरीके से सैटिस्फाई करूँगी। तभी जिमिन ब्लश करके बोलता है, हे यू, तुम प्लीज़ मेरे साथ इस तरीके से मत करो, ओके? मैं मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? मैं सिर्फ़ अपने फ्रेंड्स बनाता हूँ और इनफैक्ट मुझे गर्ल्स में क्या, मुझे बॉयज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये लव वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अरेंज मैरिज में बिलीव करता हूँ। मेरे अंकल आंटी और मेरे हयोंग मेरे लिए जो चूज़ करेंगे मैं उसके साथ ओके हूँ। तभी ते बोलता है, हे, ऐसा मत बोलो, मुझे तो तुम्हें तो देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बॉटम हो, बट अगर तुम ऐसे बोलोगे कि तुम्हें ना बॉयज़ में इंटरेस्ट है ना गर्ल्स में, तो मैं कैसे एनालाइज कर पाऊंगा कि तुम एक बॉटम हो या फिर एक टॉप हो? तभी जिमिन ते को पिंच पंच करके बोलता है, या तेयंगा, तुम कैसे पावर जैसी बातें करते हो, वो भी गर्ल्स के सामने? तुम कितने ज्यादा शेमलेस होते जा रहे हो। आहा, कुकी देखो ना, जिमिना को कैसे मुझे पंच कर रहा है। तभी कुकी भी ते के कान ईयर्स को खींचते बोलता है, हाँ, सही कर रहा है जिमिना, तुम्हें बहुत बीट करना चाहिए, तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा परवर्ट होते जा रहे हो दिन पे दिन। कुकी, तुम भी जिमिन के साथ ऐसे हो जाते हो। ऐसे करके फिर वो लोग हंसने लगते हैं और उन गर्ल्स की भीड़ में से एक लड़की जिमिन की ईयर्स में विस्पर करके बोलती है, हे जिमिना, वो पर्सन जो तुम्हारे ग्रुप में है, फोर्थ वन, वो कुछ बोलता नहीं है क्या? वो म्यूट और क्या वो कुछ सुन नहीं सकता? ऐसे करके वो लड़की कन्फ्यूजन तरीके से जिमिन से पूछती है, तभी जिमिन देखता है कि वो किस तरीके किस तरफ इशारा कर रही है और देखता है कि वहाँ पे साइड में युंगी अपने हैंड्स को फोल्ड करके खड़ा हुआ है और किसी और डायरेक्शन में देख रहा है, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। तभी जिमिन उस लड़की से बोलता है, नहीं नहीं आयशा, ऐसी बात नहीं है, वो बोल भी सकता है और वो सुन भी सकता है, बट उसको ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। हमारे ग्रुप में पता नहीं वो कहाँ से आ गया, बट जो भी है अब तो उसी से हैंडल करना पड़ेगा जब यहाँ पर आ गया है। तभी वो ईशा नाम की लड़की बोलती है, ओह ऐसी बात है क्या? हाँ, वैसे भी उसको देख के लग रहा है वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, बट अगर वो घुलेगा मिलेगा नहीं किसी से तो वो फ्रेंड्स कैसे बनाएगा? तो उन लोगों की बात सुन लेता है और बोलता है, हे, तुम लोग उसके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही है, तुम हम पे ध्यान दो ना, हम लोग हैं ना यहाँ पे। तुम हमारे साथ फ्लर्ट कर सकती हो, जिमिन को टीज कर सकती हो। तभी सभी लड़कियां जिमिन ते को टीज करते बोलती हैं, हाँ बस जिमिन को टीज कर सकते हैं, तुम्हें नहीं, तुम भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हें टीज करने में तो ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि तुम्हें बाद में पनिशमेंट भी तो मिलेगी। ऐसे करके वो लड़कियां ते को टीज करती हैं और ते बोलते हैं, या गर्ल्स, कम ऑन यार, परवर्ट होने का क्रेडिट सिर्फ मेरा है, तुम लोग मत परवर्ट बनो। तभी जिमी बोले, क्यों, सिर्फ परवर्ट तुम बॉयज हो सकते हो, गर्ल्स नहीं हो सकती? तभी आयशा बोलती है,
हाँ, क्यों नहीं? हम लोग भी तो परवर्ट हो सकते हैं, हम लोग भी तो शेमलेस हो सकते हैं। आयशा की ये बात सुन के जिमिन, ते, जंगकुक और यूंगी ये चारों जने आयशा को इस तरीके से देखते हैं, पता नहीं उन लोगों ने क्या देख लिया। तभी आयशा ब्लश करके बोलती है, हे गाइस मुझे इस तरीके से मत देखो। आई नो मैं गाँव में रहती हूँ बट ऐसी चीज़ें तो मैं भी जानती हूँ ना, हम बड़े हो चुके हैं, वी आर अडल्ट्स नाउ एंड पढ़ाई तो मैं भी करती हूँ, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मुझे भी है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पेरेंट्स थोड़ा-सा कम जानते हैं, जानते तो ज़्यादा हैं बट थोड़ा कम बोलना प्रेफ़र करते हैं। आयशा की इतना बोलते ही वहाँ पे एक ऑकवर्डनेस फैल जाती है और तभी जिमिन उस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करके बोलता है अच्छा ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, मुझे मुझे नींद आ रही है, चलो गर्ल्स हम कल मिलते हैं और कल प्लीज़ तुम हमें बता देना कि कल वर्क के लिए कहाँ जाना है बाकी अंकल्स के साथ। तो तभी बाकी गर्ल्स बोलती हैं सिर्फ आयशा ही क्यों, हम भी तो आ सकते हैं। तभी तो लड़कियों से फ्लर्ट करके बोलते हैं ऑफ कोर्स गर्ल्स तुम सब आ सकती हो और ना चाहे तो कोई भी नहीं आए बट अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम सब एक साथ आओगी। तभी जिमिन अपनी आइज रोल करता है, वो बोलता है बस करो तय, अब कम फ्लर्ट करो, अगर इनके पेरेंट्स ने देख लिया तो अभी तो तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते की सज़ा दी है, क्या पता जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक तुमसे ही सारा काम करवाएं। अभी तो हम लोग मदद कर रहे हैं, फिर शायद तुम अकेले करने लगो। ऐसे करके जिमिन तेरे को बहुत ज़्यादा डरा देता है। तभी तो बोलता है नहीं 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 मुझे मुझे गांव का वर्क नहीं करना, मैं तो भाग रहा हूँ। कुकी चलो चलो मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। ऐसे करके वो तेयोंग जिमिन आ हाँ तेयोंग कुकी का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ से चला जाता है, वो बिना रुके वहाँ से चला जाता है और जिमिन उसको रोकता रह जाता है बट वो नहीं रुकता है। फिर सब लोग हँसने लगते हैं और फिर आयशा बोलती है ये ते भी ना ऐसी कैसे हरकतें करता है बिल्कुल बच्चे वाली। जिमिन बोलता है हाँ, बच्चा ही है बिल्कुल ही करके। फिर वहाँ से सब गर्ल्स अपने-अपने घर चली जाती हैं और वहाँ पे सिर्फ़ यूनमिन रह जाते हैं। जिमिन पहले तो युंगी को देखता है बट फिर उसकी नज़र वहाँ पे गाँव के उस महल पे जाती है जहाँ पर वो लोग लास्ट नाइट रुके थे और फिर उसको वो चीज़ याद आती है जिसके बारे में अभी वो सोचकर अपसेट हो गया था। फिर वो अपने माइंड में बोलता है, क्या ये ड्रीम इसी महल से जुड़ा हुआ है? क्या सच में मुझे वो ड्रीम उसके बारे में यहीं से पता चलेगा? जिमिन ऐसे ही अपने आप से बोल रहा होता और जिस डायरेक्शन में वो देख रहा था वहाँ पे सिर्फ यूंगी खड़ा था और जिमिन सिर्फ महल देख रहा था और बट यूंगी को लगता है कि जिमिन उसको देख रहा है। फिर यूंगी अपनी साइड आई से देखता है कि जिमिन उसकी तरफ देख रहा है बट उसको ढंग से फील नहीं होता कि जिमिन उसको देख रहा है या नहीं। और जिमिन फिर अपना आप से फिर से बोलता है, क्या सच में ये वही महल है? अगर ये वही महल है तो मुझे इसमें फिर से जाना होगा बट बिना किसी के पता लगे। बट मैं अकेले कैसे जाऊँगा? अगर मैं अकेला गया तो फिर तय और ये लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे और अगर मैं इन लोगों के साथ गया फिर गाँव वाले मुझ पे गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूँ? अगर हायोंग यहाँ पर होते तो सही रहता। मैं हायोंग की हेल्प लेके चला जाता। ओह! आश! ऐसे करके जिमिन ऐसे करके चिल्लाता है। फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से जाने के लिए पूरी तरीके से मुड़ जाता है और जैसे ही युंगी देखता है कि जिमिन जाने के लिए मुड़ गया तो उसको थोड़ा-सा हर्ट फ़ील होता है। एक्चुअली गाइज़ यहाँ पे हमारा युंगी को फर्स्ट पहले लव रियलाइज़ हो चुका है। यहाँ पर आने से पहले जब वो लोग फर्स्ट ईयर में थे तभी से युंगी को जिमिन से प्यार हुआ था। बट वो जिस तरह मैंने अभी बताया कि युंगी को अपना फीलिंग्स शेयर करना पसंद नहीं है और ना ही उसको आता है तो इसलिए वो उसने अभी तक कभी बताया नहीं है। और जब लड़कियां या फिर कोई लड़के जिनके साथ फ्लर्ट करते हैं तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब भी फ़िलहाल युंगी बहुत ज़्यादा हर्ट था क्योंकि पहले तो जिमिन ने सबसे कहा कि उसको किसी भी रिलेशन में अच्छा नहीं लगता, उसको पसंद नहीं है। और अब जब उसको लग रहा था कि जिमिन उससे बात करेगा बट उसका दिल यहाँ पे टूट जाता है क्योंकि जिमिन ना तो उससे बात कर रहा ना ही उसको घर चलने के लिए बोल रहा था और वहाँ से वो खुद ही जाने के लिए मुड़ जाता है।
बट जब वो देखते हैं कि जिमिन जा नहीं रहा और वहीं खड़ा हुआ है, तो उसको लगता है कि जिमिन अभी कुछ बोलेगा, बट नहीं, जिमिन कुछ नहीं बोल रहा था और बस यिंगी को बस इतना दिख रहा था कि जिमिन कुछ सोच रहा है और बार-बार अपने हेड को शेक कर रहा है ना में, और उसको लगता है कि जिमिन उसे कन्फेशन करने की अपना लव कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं कर पाया। यिंगी को यहाँ पे सच में ऐसा ही लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जिमिन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं क्या सच में अकेले जाऊँ, बट गाँव वालों को अगर पता लग गया तो नहीं, 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 मैं अकेले नहीं जा सकता और ये अभी तो हमको पनिशमेंट मिली है। नहीं, मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, क्या करूँ मैं? ऐसे करके जिमिन अपने आप से बोल रहा होता है, बट योंगी को लगता है कि जिमिन अपने आप को करेज कर रहा है योंगी को लव कन्फेस करने के लिए, बट वो नहीं कर पा रहा। तभी योंगी डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं जिमिन को अपना लव कन्फेस करके रहूँगा। पिछले 3 साल से वो मेरा क्रश है और पता नहीं कॉलेज फिनिश होने के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे कि नहीं। आज तो मैं उसको अपना लव कन्फेस करके रहूँगा। ऐसे करके योंगी भी जिमिन के पास जा ही रहा होता है, फिर वो जिमिन को क्रॉस करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ओके गाइस, तो ये वाला पार्ट हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, टाटा, टूडल्स।